हेलो हेलो हेलो। तो फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब आज हम करने वाले हैं साइंस के पेपर का पोस्टमार्टम। सेंटर परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज हम करने वाले हैं, जो बोर्ड में हमसे पूछे भी जा सकते हैं। इससे 10-12 सवाल तो बनते ही हैं, अच्छे से सवाल भी आए हुए हैं सेंटर परीक्षा में। ठीक, तो बढ़िया से देखिएगा आप लोग, एकदम ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। पहला प्रश्न ध्यान से देखिए आप लोग। पहला प्रश्न कह रहा है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है, मतलब हमारे शरीर में वो कौन सा अंग है जो उत्सर्जन में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। तो देखिए, शरीर से बेकार पदार्थों को निकालना उत्सर्जन कहलाता है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका वृक्क यानी हमारे किडनी की होती है। ठीक, अगला सवाल, निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसको बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। क्या करता है? वृद्धि हार्मोन। ये शरीर की लंबाई को नियंत्रित करता है। इसकी कमी में मनुष्य में बौनापन हो जाता है, और यदि ये ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो गया तो मनुष्य आवश्यकता से ज़्यादा लंबा हो जाता है, मतलब उसे लोग लंबू लंबू बोलते हैं। हाँ, चलिए तीसरे सवाल की रुख करते हैं। पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। ये देखिए, ये एक पुष्प का यहाँ पर पूरा हमने काट रखा हुआ है। कह रहा है कि पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है। इसमें कौन नर जनन अंग है? पुंकेसर। यहाँ देखिए, ये जो पुंकेसर है, ये हिस्सा है, देखिए ये पुंकेसर, ये है स्त्री केसर। पुंकेसर मतलब नर भाग और स्त्री केसर मतलब स्त्री भाग। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, नर भाग कौन है इसमें? पुंकेसर है। आ रहा होगा समझ में? चलिए, द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है तो देखिए, द्विखंडन जो है अमीबा, पैरामीशियम और लिस्मानिया तीनों में होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। पढ़े होंगे आप लोग। द्विखंडन मतलब अमीबा क्या होता है कि बढ़ करके अपने शरीर को दो भागों में बांट लेता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, और यहाँ से टूट जाता है अमीबा। अब दो नए नए अमीबा का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। इसी को बोलते द्विखंडन। चलिए अगला सवाल, युग्मक होते हैं। देखिए, मनुष्य में युग्मकों की बात करें अगर हम, तो मनुष्य में 23 जोड़े युग्मक होते हैं, यानी कि 46। ठीक, तो युग्मक जो होते हैं हमेशा अगुणित होते हैं, हमेशा अगुणित होंगे। हालांकि ये सवाल तो सिलेबस का नहीं है हमारे, ठीक है, सिलेबस से बाहर का आ गया है, थोड़े हाई लेवल का आ गया है। अगला सवाल, सोमैटोस्टेटिन है क्या भाई? देखिए, जो ये सोमैटोस्टेटिन है ये एक हार्मोन है, और ये हार्मोन वृद्धि को रोकता है, इसलिए इसको बोलते हैं वृद्धि अवरोधक हार्मोन। वृद्धि अवरोधक हार्मोन। अगला सवाल, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क यानी किडनी। जो हमारा किडनी है, किडनी यानी कि वृक्क। देखिए, मनुष्य में 2 वृक्क होते हैं, 2 किडनियां होती हैं। एक खराब हो जाए तो भी मनुष्य दूसरे से काम चला सकता है, यही उत्सर्जन करता है। प्रत्येक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितने नेफ्रॉन? 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और यही जो है वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो याद रखिएगा, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अगला सवाल, कर मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग। ये देखिए, ये है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क के कई भाग होते हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेरिब्रम, क्योंकि इसी को बोलते हैं बुद्धि, इसी को बोलते हैं बुद्धि और चतुराई का केंद्र। अगर ये विकसित है हमारे शरीर में अधिक मात्रा में, तो मनुष्य बहुत ही बुद्धिमान होगा। और यही जो है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। तो आंसर होगा सेरिब्रम। सेरिब्रम। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? देखिए, ये सवाल में थोड़ी सी बोर्ड की हमारे अनुसार, मतलब हमें ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि हम गलत भी हों, बोर्ड की गलती है, क्योंकि मूत्र की जो सांद्रता है वो ADH
तथा वैसोप्रीन दोनों के द्वारा नियंत्रित होती है। तो अगर नियंत्रित की बात करता तो ये दोनों के दोनों आंसर होते, लेकिन निर्भरता की बात करें तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए इसके लिए मतलब हम इसका उत्तर नहीं देंगे, सीधा सीधा मतलब ये सवाल ही थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है बोर्ड से, तो हटा देते हैं। हालांकि अगर आंसर होंगे तो दोनों के दोनों होंगे। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? देखिए पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और वो क्या करते हैं, तो वो करते हैं गैसों का आदान प्रदान। गैस को अंदर खींचते भी हैं और बाहर भी ले जाते हैं, तो गैसों का विनिमय करते हैं। ठीक है, अगला पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं। देखिए पक्षी और चमगादड़ के जो पंख हैं दोनों के दोनों क्या हैं? समजात अंग हैं। क्या है? समजात अंग। एक ही जाति के हैं भाई, एक ही जाति के हैं। समजात अंग किसको बोलते हैं? कि जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से समान हो, कार्य एक करे या भिन्न भिन्न करे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको बोलते हैं समजात अंग। रक्त का लाल रंग, ओहो, हमारा जो खून होता है, खून ये होता है लाल रंग का, जैसे ये आपको लिखे हैं जिस रंग से। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में पाया जाता है और इसी के कारण हमारा रक्त क्या होता है? लाल होता है। यही वो हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता रखता है। तो याद रखिएगा, खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन लेवल गिर जाएगा और बहुत सारी दिक्कत हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य का रक्त क्या होता है? किसी का भी रक्त लाल होता है। मनुष्य में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है। चलिए मनुष्य में गुणसूत्र, देखिए मनुष्य में गुणसूत्र की बात करें तो मनुष्य में टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े, उसमें से 42 जोड़े एक समान होते हैं, जिनको बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। याद रहेगा? अरे यार, इनको बोलते हैं ऑटोसोम। तो याद रखिएगा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ा, लेकिन अगर ऑटोसोम पूछेगा तो वो होगा 22 जोड़ा। आंसर होगा 22 जोड़ा। समझे? चमका? जी सर, चमका। पौधों के वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? कोई पौधा है, उसकी जो पत्तियां होती हैं, उसकी पत्तियों में होते हैं छोटे छोटे छिद्र, उनको बोलते हैं रंध्र, और उससे वाष्प निकलते रहता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। चलिए, आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है। देखिए आयोडीन घोल को अगर आप स्टार्च में मिला दीजिएगा, आयोडीन को अगर आप स्टार्च में मिला दीजिएगा तो इसका रंग जो होगा वो नीला हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अरे याद कीजिए ना आप लोग, जब हम पत्ती में क्लोरोफिल की जांच कर रहे थे तो आयोडीन की घोल में डालते थे उबाल करके उसे, तो देखते थे कि जिस भाग में ग्लूकोज का निर्माण हुआ है वो नीला काला हो जाता है, जिसमें नहीं होता वो नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है कि नीला होगा आंसर। दो तंत्रिकाओं के मध्य, माने दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सिनाप्स। क्या बोलते हैं? सिनाप्स। गोबर छत्ता है। देखिए गोबर छत्ता क्या है? तो गोबर छत्ता क्या करता है ना, अपने पोषण के लिए सड़े गले पदार्थों पर, सड़े गले जो मरे हुए हैं एकदम, तो सड़े गले पदार्थों पर निर्भर है और उन्हीं का ही भक्षण करता है। तो जो सड़े गले पदार्थों को क्या करते हैं? भक्षण करते हैं, उनको बोलते हैं मृतजीवी। क्या बोलते हैं? मृतजीवी। अगला सवाल कल है वर्तिका भाग है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। वर्तिका, आ जाइए इधर, फूल आपको दिखा रहे। वर्तिका, देखिए वर्तिका, ये है वर्तिका। कर वर्तिका किसका भाग है? आ जाइए, स्त्री केसर का भाग है, उसमें भी ये जो पूरा हिस्सा ये वाला इसका भाग है। आइए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब देख लीजिए आप लोग, देखिए वर्तिका भाग रहे जयांग का। देखिए जयांग की बात करें अगर हम, जयांग, तो जयांग किस में होता है? जयांग किस में होता है? इसमें दिख रहा है जयांग आप लोगों को? नहीं सर, जयांग तो दिख ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। जयांग जो है ये पुंकेसर का भाग होता है,
नर का नर भाग होता है, ठीक है। पुकेसर का, पुकेसर की बात करें तो पुकेसर भी नर भाग है। तंतु का, देखिए तंतु, ये देखिए तंतु, इसको बोलते हैं तंतु। ये देखिए ये तंतु दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये ध्यान से देखिए तंतु, इसको बोलते हैं तंतु। तो क्या वर्तिका तंतु का भाग है? आगे देखिए अंडाशय, ये पूरा हिस्सा जो है, ये पूरा हिस्सा अंडाशय कहलाता है, और ये वर्तिका जो है अंडाशय में ही मतलब शामिल है। हालांकि हमारा ज़्यादा आंसर होगा स्त्री केसर का भाग है वर्तिका, लेकिन पता नहीं इस सवाल में क्या हुआ है। चलिए, तो वर्तिका जो है एक्चुअली में तो स्त्री केसर का भाग है, लेकिन यहाँ से अंडाशय हम ठीक कर लेते हैं, ठीक। अगला सवाल, दांत का कठोरतम भाग है। देखिए दांत से हम लोग खाते हैं, उनका कठोर होना जरूरी भी है, चबाते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं, काटते हैं। तो दांत का सबसे जो कठोर भाग है वो है इनेमल, याद रखना होगा इनेमल। एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? दूसरे पोषी स्तर, ध्यान दीजिएगा, एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर पूछ रहे हैं। खाद्य श्रृंखला क्या होता है? सबसे पहले मान लीजिए कि जैसे घास हो गया, घास को मान लो कौन खा गया? ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर। अब ग्रास हॉपर को कौन खा गया? मेढक। मेढक को कौन खा गया? सांप। चलो मान लो ये सब हो रहा है किसी आहार श्रृंखला में। तो पहला पोषी स्तर ये है, दूसरा पोषी स्तर ये है, सॉरी घास तो उत्पादक है, माफ कीजिएगा, घास क्या है? उत्पादक है। और पहला पोषी स्तर ये है। देखो एक होता है उत्पादन करने वाले, इसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं, ठीक। और दूसरा पोषी स्तर ये क्या क्या बोल दी हम जल्दी में, तो ये पहला पोषी स्तर है। और दूसरा जो पोषी स्तर होगा, दूसरा जो पोषी स्तर वो क्या होगा? पौधों को खाने वाला होगा। तो पौधों को खाने वाला हमेशा क्या होगा? शाकाहारी, हमेशा क्या होगा? शाकाहारी। तो याद रखिएगा किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो दूसरा पोषी स्तर होता है वो शाकाहारी होगा। अरे निश्चित तौर पर भाई, हरे पेड़ पौधे क्या कहलाएंगे? पहला पोषी स्तर। तो हरे पेड़ पौधों को कौन खाएगा? शाकाहारी ना खाएगा, जैसे हिरन, बकरी, गाय। चलो बहुत हो गया। अगला, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किन दिन में नहीं कर सकते? नहीं सोलर कुकर कह सकते, नहीं सोलर कुकर भी इस तरह का नहीं, मतलब जो सूर्य के प्रकाश से जल को गर्म कर देता है उसी को बोलते हैं सौर जल तापक। तो किन दिनों में हम नहीं कर सकते ऐसा? धूप वाले दिन में क्या नहीं करेंगे भाई, धूपे तो चाहिए हमको। बादल वाले दिनों में, हाँ बादल वाले दिनों में समस्या होगी क्योंकि धूपे नहीं मिलेगा। गर्म दिन में क्या नहीं करेंगे? गर्म दिन में। हवादार दिन में क्या नहीं करेंगे? हवादार दिन में। ये दिक्कत होगा बादल वाले दिनों में। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? कौन है जो जीवों से नहीं प्राप्त हुआ? जीवों से ऊर्जा, जैसे लकड़ी जो है पेड़ पौधे से, तो जैव ऊर्जा ही है। गोबर गैस सड़े गले चीजों से बनता है, पत्तियों से, गाय के गोबर से, माने किसी चीज के गोबर से, गाय के गोबर, भैंस के गोबर, किसी से भी, ठीक है। तो ये जीव से ही प्राप्त हो रहा है। कोयला, ये तो लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष दबे पेड़ पौधे तो कोयला बना। नाभिकीय ऊर्जा जीव से थोड़ी बनता है, तो ये जैव स्रोत का उदाहरण नहीं है। समजात अंग का उदाहरण है। समजात अंग, मानव का हाथ, कुत्ते का अग्रपाद, एकदम समजात अंग है। मानव दांत, हाथी दांत, एकदम समजात अंग है। यानी कि आलू घास के ऊपरी भुस्तारी, ये तीनों के तीनों जोड़े जो हैं समजात अंग हैं। ये तीनों के तीनों जोड़े क्या हैं? समजात अंग हैं। तो आंसर होगा इनमें से सभी। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन पराग कोश में होते हैं? देखिए पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण। पराग कोश में क्या होता है? पराग कण, नाम है उसका पराग कोश, मतलब पराग को रखने वाला कोश, तो पराग कण। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? देख लीजिए, घास को गेहूं, ऐसा कैसे हो सकता है कि घास को गेहूं खा जाए? घास बकरी, बकरी को मानो एकदम सही है, एकदम सही है, बाकी को देख लिया जाए। बकरी गाय, बकरी गाय बकरी को नहीं खा सकती है। घास मछली, मछली घास नहीं खा सकती है, और मछली को बकरी नहीं खा सकती है। तो ये तो नहीं बना रहे, यानी कि ये साफ साफ बना रहा है
घास को बकरी खा जाती है और बकरी को मानो मानो तो राक्षस चाहिए, कुछ भी खा जाता है। चलिए अगला तो पुस्तक नाम मिट गया है, ध्यान से देखिएगा। फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? ये एक मशहूर साइंटिस्ट लामार्क, उन्हीं की पुस्तक है, याद रखिएगा आंसर होगा लामार्क। रेजिन तथा गोंद कहाँ संचित रहते हैं? रेजिन और गोंद ये दोनों के दोनों संचित रहते हैं पुराने जाइलम में। पुराने जाइलम में ये दोनों संचित रहते हैं। ये क्या है? पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? पढ़ लीजिए। कौन ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी? जल, हवा, सीसा, हीरा। आपको पता है कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, उससे थोड़ा सा कम हवा में, उसके बाद अगर बात करें हम तो जल में, उसके बाद कहें तो कांच में, उसके बाद कहें तो हीरा में। मतलब ये जो मशहूर है उनमें बता रहे हैं। तो सबसे अधिक इसमें क्या होगा? इसमें निर्वात तो दिया ही नहीं है, तो क्या होगा? हवा होगा। सबसे कम पूछता तो यहाँ हीरा हो जाता आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश, देखिए विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक जो होता है कूलाम होता है, कूलाम। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, देखिए जब अतिभारण होगा, ओवरलोडिंग होगा, ओवरलोडिंग क्या होगा? ओवरलोडिंग के समय क्या होगा? विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो आंसर हो जाएगा कि बहुत अधिक हो जाता है। नाम है अतिभारण, अति कर देता है। विभक्त बले का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? देखिए विभक्त बले यानी कि दो अलग अलग विभक्त बले जो होते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं विद्युत मोटर। विद्युत मोटर वही मोटर जो हम लोग पंखा में इस्तेमाल करते हैं, पंखा चलाने के लिए विद्युत मोटर का, टेप रिकॉर्डर में इस्तेमाल करते हैं, बहुत जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है इसको। कई छोटी छोटी चीज़ों को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक, पहले जो सीडी आती थी, सीडी जिसमें हम लोग कैसेट डाल करके टीवी चलाते थे, उसमें भी ये रहता था मोटर जो सीडी को घुमाता था गोल 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 गोल। जो टेप रिकॉर्डर होते हैं उसमें भी कैसेट को घुमाते रहता है गोल 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 गोल। आज तो वो जमाना ही खत्म हो गया। चलिए अगला सवाल कह रहा है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सबसे बढ़िया है? कौन बढ़िया भाई? उत्तल बढ़िया, अवतल बढ़िया, समतल बढ़िया कि सब बढ़िया? सब बढ़िया क्या होगा? तनिक भी नहीं होगा। देखिए इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन हम कहेंगे आप कन्फ्यूजन मत लीजिएगा। सौर कुकर के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त उत्तक जो है अवतल दर्पण ही है, उससे बढ़िया कोनो नहीं है अवतल दर्पण, चाहे आप कुछ भी पढ़े हो। विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। विद्युत विभवांतर, विभवांतर या विभव दोनों का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। दोनों का ऐसे मात्रक होता है वोल्ट होता है। कौन नहीं जानता इसको? घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। ये देखिए तार के रंग, आ जाइए। देखिए हमारे घरों में जो उदासीन तार का, उदासीन तार, तो जब अगर उच्च लेवल का विद्युत परिपथ बनाया जाएगा घर में, सर उच्च लेवल का होता है, अरे मतलब बहुत हाई फाई बनाया जाएगा, तो उसमें 3 तरह के तार लाए जाते हैं। एक लाया जाता है मेन तार जिसको लाल रंग, क्योंकि खतरा होता है वो, खतरा। और एक होता है उदासीन तार। क्या होता है? उदासीन तार। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। उदासीन तार मतलब कि नहीं बोलते हैं जिसको कि ये क्या है उदासीन है, गर्म ठंडा, सुने होगा आप लोग, गर्म ठंडा, तो ठंडा तार, तो वो होता है काले रंग का। एक होता है अर्थ जिसको जमीन में गाड़ देते हैं हम लोग, ताकि मतलब बचाव करता है, वो दुर्घटनाओं से बचाव करता है, तो उसको बोलते हैं अर्थ वायर। तो फिर सोचिए उदासीन तार का रंग क्या होगा? उदासीन तार, तो उदासीन तार हमेशा होता है काले रंग का। किस रंग का? काले रंग का। अगर ये पूछता अर्थ वायर जमीन में गाड़ने वाला, वो होता है हरे रंग का। हरा रंग क्यों? क्योंकि वो सेव करता है। ठीक, चलिए अगला। यह लिखा भी देखिए, साफ साफ दिखाया भी हमने चित्र में, देखिए उदासीन तार, उदासीन तार काले रंग का। बढ़ते हैं। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? देखिए बैटरी, ये देखिए आप लोग बैटरी कह रहा है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? बैटरी से धारा प्रवाहित होती है डीसी यानी डायरेक्ट करंट, यानी कि दिष्ट धारा। आंसर हो जाएगा दिष्ट धारा। कह रहा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा
अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? आओ आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ सब लोग। देखिए ये मान लीजिए कि दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह है। मान लीजिए ये है विरल माध्यम, यानी मान लीजिए हवा है, और ये है सघन माध्यम, मान लीजिए कि जल है। ठीक, बहुत बढ़िया सर, मान लेते हैं जल है। कर है कि सघन माध्यम से, देखिए कहां से जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ये रहा सघन माध्यम, सघन माध्यम से किरण जा रही है। चलिए ये अभिलंब डाल देते हैं, अभिलंब डाल देते हैं। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में किरण जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब से दूर भागती है। तो अगर अभिलंब से दूर भागेगी नहीं, ज्यादा एंगल बनाएगी, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये होगा आपतन कोण। हाँ सर, ये होगा अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे बड़ा कौन है सर? अपवर्तन कोण बड़ा है, क्योंकि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी, तो बड़ा कोण हो जाएगा। तो पूछ रहा है क्या संबंध होगा, तो याद रखिएगा अपवर्तन कोण बड़ा होगा, अपवर्तन कोण बड़ा होगा। अगला सवाल, अगला सवाल है, समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। माध्यम एकदम समांग है, तो प्रकाश कैसे गमन करेगा? एकदम सरल रेखा में, एकदम सरल रेखा में गमन करेगा। लेंस सूत्र है, कौन नहीं जानता है भाई लेंस सूत्र को? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, इसी को बोलते हैं लेंस सूत्र। देखिए किधर है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये होगा ऑप्शन बी। लेंस सूत्र पूछा है, लेंस सूत्र पूछा है। अगर यही दर्पण सूत्र पूछता तो माइनस की जगह प्लस हो जाता। अगला सवाल कर है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में, यानी जो दिखाई देने वाले प्रकाश के रंग है। देखिए प्रकाश, श्वेत प्रकाश जो होता है, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। देखिए फिजिक्स के पप्पा ने बताया कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, और हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका है? तो याद रखिएगा उसमें सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, तभी तो दूर से भी एकदम स्पष्ट दिखाई देता है यह। इसलिए इसका प्रयोग खतरे के निशान में भी किया जाता है, रेलवे सिग्नलों में किया जाता है, जो गाड़ी उड़ी सब होती है उनके जो पीछे के वो बत्ती लगा रहता है उसमें भी इसलिए लाल इस्तेमाल करते हैं ताकि दूर से दिखे। चलिए तो ये लेते हैं आखिरी प्रश्न। सर 80 ना है? हाँ बिल्कुल, हम कहाँ कह रहे हैं। देखिए 80 हम एक साथ नहीं बताएंगे, इसको हम दो भागों में बांट दे रहे हैं, भले ही दोनों एक साथ ही डाल देंगे। रीज़न क्या है? देखो बड़ा बड़ा जो हो रहा है ना, तो आप लोग बड़े वीडियो पसंद नहीं कर रहे हो, छोटे वीडियो पर देख रहे हैं तो व्यूज़ तो मिल रहा है, हमें ठीक ठाक आ रहा है, बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। अरे 10-15 ही मिल रहा है, हमें पता है कि अभी छोटे हम पर मेहनत कर रहे हैं, जंग जारी है, थोड़ा वक्त लगेगा मशहूर होने में। तो क्या बोल रहे थे, ये आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि आधे प्रश्न ही शुरू में नहीं बताए पर अभी बता दे रहे हैं कि आधे प्रश्न ही हम आज करने वाले हैं। मैंने इसमें आधे प्रश्न करेंगे, आधे प्रश्न के लिए एक अलग बना देंगे, यानी 40 क्वेश्चन इसमें, 40 क्वेश्चन अगले में कर देंगे, 40-40 फिर पूरे हो जाएंगे। इस तरह से छोटा छोटा 2 वीडियो मिल जाएगा, आराम से देख पाओगे, आपको मतलब बोझ नहीं महसूस होगा, इतना बड़ा देखना है। चलिए, किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, उसकी क्षमता होगी, आ जाओ भाई। लेंस की क्षमता क्या होता है? P। लेंस की क्षमता यानी P, और P बराबर होता है 1/f। अगर फोकस दूरी मीटर में दिया हो, लो भाई चंगा ही चंगा, मीटर में ही तो दिया है, तो P बराबर कर है कि फोकस दूरी 1 मीटर है तो 1/1, 1/1 का मतलब 1, तो क्या हो जाएगा? P भी 1 हो जाएगा, यानी 1 डायोप्टर हो जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या है? डायोप्टर है, तो आंसर हो जाएगा 1 डायोप्टर। आंसर क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर हो जाएगा। चलिए, तो आधे प्रश्नों को हमने निपटा लिया और आधे प्रश्नों की बारी है, तो उसे हम दूसरे वीडियो में निपटाएंगे, उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिए एकदम। इसमें से सवाल पूछे जाएंगे ही जाएंगे, इस टाइप के सवाल पूछेंगे, एकदम पूछेगा। चलिए।